अकेडमी आई एम आशुतोष सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। आज बेटा हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपके इंटेक्स क्वेश्चन है, पाठनीत प्रश्न है 7.4 के बेटा। फर्स्ट ये सेकंड ये है। तो इसमें बेटा क्या करना है आपको, ये अल्कोहल बनाना है सुटेबल गिग्नार्ड रिएजेंट लेकर के। गिग्नार्ड अपकर्मक, किस टाइप के गिग्नार्ड अपकर्मक से ऐसे अल्कोहल को हम बना सकते हैं। यहाँ किस टाइप का गिग्नार्ड एजेंट ले बेटा जिससे ये अल्कोहल आपका बनके तैयार हो जाए। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो तो गिग्नार्ड एजेंट ध्यान दो बेटा। यहाँ पे सर यहाँ कितना डिग्री बन रहा है बताओ बेटा, 1 डिग्री। आपको बेटा मैं रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर कि सर अगर कोई भी गिग्नार्ड एजेंट यहाँ सर अगर SCHO से रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था भैया, यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल बनाता था। सर अगर कोई गिग्नार्ड रिएजेंट अगर CH3CHO से रिएक्शन करता था तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता था। और कोई गिग्नार्ड एजेंट बेटा अगर CH3COCH3 करता था तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता था। ये बात तीनों पता है आपको ना बेटा। यहाँ कितना डिग्री बनाना आपको, 1 डिग्री बनाना। ओके, वेरी गुड। तो सर हम किससे रिएक्शन कराएंगे गिग्नार्ड एजेंट बेटा, हम लोग SCHO से कराएंगे। अब SCHO से ये एक चीज तो हमको पता चल गई, एक चीज तो हमें पता चल गई, गिग्नार्ड एजेंट इससे कराएंगे रिएक्शन। उसके बाद बेटा हम क्या कराते थे, बीच में हाइड्रोलिसिस भी कराते थे ना भाई। जो कॉम्प्लेक्स चीज बनती थी उसका हाइड्रोलिसिस करा देते तो ये मिल जाता था हम लोग को। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ सर अल्कोहल में ध्यान दो बेटा, यहाँ पे SCHO जो होता है ध्यान दो, यहाँ ले लो आप R। क्या ले लो बेटा आप, R ले लो, RMgX। क्या कर लिया आपने, RMgX। यही तो गिग्नार्ड एजेंट है आपका, बोलो भाई यहाँ पर। तो RMgX की रिएक्शन बेटा जैसे ही आप SCHO से कराओगे, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे ही बेटा अगर आप SCHO से कराओगे तो मैंने क्या बताया था आपको, बॉन्ड कैसे टूटेगा, बोलो बेटा यहाँ पे। ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या था बताओ, यहाँ माइनस ये प्लस। तो ये वाला बॉन्ड ध्यान दो, ये वाला यहाँ जाता था और ये कहाँ जाता था बेटा, इस पे जाता था। बोलो यही होता था ना। तो सर जी यहाँ बनाओ जरा, तो देखो ध्यान से क्या बन रहा है बेटा। तो R यहाँ CH2OMgX। अब सर जी यहाँ क्या करा देंगे, इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे। जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, O पे क्या आ जाएगा H, और ये इस पे OH, तो RCH2OH बनेंगे। बोलो यहाँ बेटा, तो RCH2OH। ये देखो 1 डिग्री अल्कोहल बना नहीं बना। अब सर जरा इसको कंपेयर कराओ सर जी। तो कंपेयर कराओगे तो R की जगह क्या होगा, जरा ध्यान दो, CH2OH को छोड़ दो बस, यही R है कि नहीं, बोलो समझ में नहीं आया। अब बेटा एक बार इस चीज को रफ माइंड में करना है आपको। अब उसके बाद बेटा यहीं R की जगह क्या रख दोगे आप, CH3CH3। अब बाकी इसे करा दोगे, ये तुम्हारा तैयार हो गया, जा करके बन गया प्रोडक्ट, ये तैयार हो गया। अब ऐसे ही जुगाड़ बनाओ यहाँ पर, इससे ये बनाना है आपको। किस टाइप का आप रिएजेंट लेंगे, R की जगह क्या रखेंगे सर जी। ये तो देखो SCHO कराओगे तो 1 डिग्री तो बनना ही बनना तय है आपका। अब यही क्या करो बेटा, R की जगह पे कुछ नहीं सर, R की जगह ये साइक्लोहेक्साइल ले लेंगे, और यहाँ MgBr ले लो या MgX, कुछ भी ले लो आप। यहाँ X की जगह क्या कर लो आप, Br रख लो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ Br रख लो आप। एक बार आप रफ माइंड में ऐसा करेंगे आप, ठीक है, फिर R को कंपेयर करा लेंगे, फिर R के साथ रख देंगे वैल्यू, बस होती चली जाएगी रिएक्शन आपकी। अब याद करो बेटा, इसकी रिएक्शन आप SCHO से कराओ और देखो प्रोडक्ट ये बन रहा है नहीं बन रहा। चलो करके बताओ, बनना चाहिए यही प्रोडक्ट आपका, बनाओ। ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, ये है हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस है बेटा, ये H2H+ है। क्या बनेगा ध्यान दो। अब यहाँ देखो, यहाँ ये प्रोडक्ट बेटा एक्चुअली में ना ये ऐसा है, ये रिंग नहीं है यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेनोन है ये, और ये वाला पार्ट है बेटा आपका, ये एस्टर वाला पार्ट इतना है। NaBH4 से आप क्या करा रहे हो, इसका रिडक्शन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, इसका रिडक्शन, अब चयन करा रहे हो आप। क्या करा रहे हो, अब चयन होता है। NaBH4 क्या है बताओ, अब चयन वाला अभिकर्मक ही है बेटा ना, रिड्यूसिंग एजेंट है। सेम कहानी देखो यहाँ भी है बेटा, यहाँ देखो यहाँ भी NaBH4 है। बनाओ प्रोडक्ट, क्या बना रहे हो आप, जल्दी बनाओ बेटा। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ CH3CH2
कैटलिक भाई आपका डायलूट H2SO4 है या H2H+ है, मैंने कितनी बार बताया बेटा, अगर ये रिएजेंट रहेगा तो आपका जो मार्कोनी-कॉफ रूल के हिसाब से अल्कोहल बन जाएगा आपका। तो OH कहाँ लगे बताओ, यहां लगेगा जहां कम हाइड्रोजन है, सिंपल सी बात है। ये बन गया बेटा 2-प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है प्रोडक्ट। अब यहां देखो, यहां ध्यान दो सर, NaBH4 है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, एक औसत अपचयन अभिकर्मक है बेटा ये। तो यहां देखो सर, यहां एस्टर है, यहां कीटोन है, तो एस्टर को तो भैया ये रिड्यूस नहीं कर पाता, LiAlH4 होता तो कर लेता, लेकिन यहां NaBH4 है तो किसको करेगा, केवल कीटोन को। और कीटोन बेटा ये एक कार्बन है 2 डिग्री का, मतलब कीटोन है बेटा ना, तो कीटोन को क्या बनाएगा बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। यही OH बेटा, ये डबल बॉन्ड हट के क्या बन जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा, खत्म कहानी। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसकी बात करो अब, इसकी बात तो आसान है, कर लोगे ना। CHO किस में करता है, CH2OH में, खत्म कहानी, रिड्यूस कर देगा CH2OH में। नहीं नहीं एस्टर नहीं, वहां नहीं जाना है तुमको। देखो यहाँ बहुचक्र, ध्यान दो यहाँ पे देखो कीटोन जैसा बना है ना, आगे वो भी लगा, एस्टर आ गया, तो एस्टर को कहाँ रिड्यूस कर पाता भैया, ये बहुत बच्चे, अक्सर बच्चे ऐसा कर देंगे, ये यहाँ OH लगा देंगे, ये औसत है माइल्ड, यही LiAlH4 होता। अरे सब चैप्टर में कराएं भैया, रिवीजन करो। चलो नोट कर लिए। ये क्वेश्चन बेटा आपका है बॉइलिंग पॉइंट बेस पे, क्वथनांक के बेस पे, कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है पहले लिखो, उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा लास्ट वाले का। सेम कहानी यहाँ भी बेटा करनी है आपको, यानी क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में इन यौगिकों को आपको सजाना है आप, ठीक है, अरेंज करना है। करो इसको बेटा। सबसे पहले बेटा आप लोग कोशिश ये किया करो कि इसका स्ट्रक्चर बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाएगा तो और आसानी होगी आपको। नहीं मान लो बना पाते आप स्ट्रक्चर, तो सुनो कोड पकड़ो, कोड। सर देखो सब में कार्बन किस में सबसे कम है, सबसे पहले बेटा कार्बन किस में बताओ, मेथेनॉल पे केवल कितने कार्बन, 1 कार्बन। सर इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन। सर इसमें कितना कार्बन, 4 कार्बन। सर यहाँ भी 4 और यहाँ 5। तो सबसे पहली बात जान लिया करो, कार्बन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट, और कार्बन अगर सेम हो गया तब ब्रांचिंग आपको देखनी है, समझो ध्यान से ये बात। तो बेटा सबसे कम किसका होगा यहाँ पे, मेथेनॉल का, C1 वाले का। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, चलो लिख देते हैं मेथेनॉल, चलो ठीक है। उससे ज्यादा बेटा क्या हो जाएगा, एथेनॉल का। फिर बेटा आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, अब नहीं, इसका कम, ब्रांचिंग हो गई। देखो 4 कार्बन, सेम कार्बन है, जिसकी ब्रांचिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, तो ब्यूटेन 2ऑल, उससे ज्यादा ब्यूटेन 1ऑल। और सबसे ज्यादा कौन, 5 कार्बन, पेंटेनॉल। ये कहानी समझ में आई बात, कैसे हुआ ये। पहले क्या डिसाइड करोगे, कार्बन, कार्बन कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, कार्बन सेम हो गया, अब ब्रांचिंग देख लो आप, या आइसोनियो देख लो आप, ये भी कभी कभी हो जाता है। यहां जाओ, यहां बेटा, अरे आइसोनियो क्या ब्रांचिंग ही हुई, वो इधर आ जाओ, इसमें 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 और इसमें। सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे, सर ये ऑल है, सर ये अल्कोहल है, सर ये एल्केन है, ये एल्केन, ये अल्कोहल, यहां से बेटा क्या है, यहाँ एल्डिहाइड आ गया, और ये आ गया ईथर, समझो ध्यान से यहाँ पे। तो बेटा यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पर सबसे कम किसका हो जाएगा, एल्केन का सबसे कम रहता है। एल्केन तो भाई गैस है, बॉइलिंग पॉइंट उसका माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो एल्केन मतलब बेटा एन ब्यूटेन का सबसे कम होगा। उससे ज्यादा बेटा आ जाओ ईथर, ये ध्यान रखना, ईथर का, अरे आप खुद ही समझो, इथॉक्सी ईथर कितने कार्बन बताओ, 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है, C5 है,
वैसे भी जान लो, कार्बन से भी काउंट कर सकते। लेकिन बेटा जो क्या कहते हैं आपका एल्डिहाइड होता है उसमें कार्बनिक कंपाउंड, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। ये चीज़ें मैं एल्डिहाइड में पढ़ाऊंगा आपको। तो ये क्या होता है यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है ईथर से आपका, तो यहाँ ईथर हो जाएगा बेटा यहाँ पे इथॉक्सी एथेन। उसके बाद बेटा कौन आएगा, फिर आएगा बेटा पेंटेनल। फिर लास्ट में आएगा बेटा आपका क्या, पेंटेन 1 ऑल। ये ध्यान, ये क्रम रहेगा आपका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं रिवाइज हुआ? कैसे हो रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ये आपके कंपाउंड है, ये आपके यौगिक है भैया। इनको इनके अम्लीय क्रम के बढ़ते हुए क्रम में लगाना है आपको। अम्लीयता के बढ़ते हुए क्रम में। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है? याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ को मैंने समझाया था आपको। अल्कोहल फिनॉल में किसका सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बताओ, अल्कोहल या फिनॉल का? मैंने बताया है कई बार बेटा, कंपेयर भी कराया था कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। रेजोनेंस वाला चक्कर जो बताए थे, पूरा रीजन आपको बताए थे, ठीक है ना? ये होता था हानि। तो यहाँ पे पहली बात तो यही जान लो सर जी, ये अल्कोहल है तो अल्कोहल तो सबसे कम ही हो जाएगा, पहली बात। अब सब में लगा फिनॉल, कुछ फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड है, फिनॉल नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड लगा हुआ है यहाँ पर। अब कितना लगा है, कहाँ कहाँ लगा है, इसको देखो। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं लगा हो। NO2 कैसा होता है बताओ, नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाला ग्रुप। जब रिंग से कम होगा तो भाई वो किससे लेगा, S से लेगा, तो H आराम से टूट जाएगा तो वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा आराम से। यही कहानी है बेटा यहाँ पे। तो सबसे पहले सबका स्ट्रक्चर यहाँ बना लो। क्या बना लो, बोलो भाई? या फिर स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते आप तो ऐसे ही कर लोगे आप। देखो ध्यान से, सबसे पहले बेटा किसको करोगे आप, प्रोपेन 1 ऑल पहला। उसके बाद ध्यान दो यहाँ पे, सर यहाँ सब कहीं नाइट्रो लगा है, यहाँ देखो सर जी 4 मिथाइल फिनॉल लगा है। और मिथाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप होता है। और रिलीजिंग ग्रुप क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा रिंग की, और रिंग की डेंसिटी बढ़ाएगा तो S से वो क्यों लेना चाहेगा, तो भैया H को देना ही नहीं चाहेगा, फिर H आराम से निकलेगा ही नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेटा 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। उससे ज्यादा फिर बेटा आएगा आपका फिनॉल। अब फिनॉल में बेटा ध्यान दो, यहाँ पे फिनॉल के बाद आ जाओ आप। अब ये यहाँ ध्यान दो, यहाँ 3 नाइट्रो, कुछ ना कुछ तो नाइट्रो लगा ही है ना रिंग में, कुछ ना कुछ तो लगा है बेटा, तो नाइट्रो एंट्री हो गई। अब हाँ, ये बेशक बात है बेटा कि आर्थो और पैरा पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन इसकी एंट्री ही बहुत बड़ी का बात होती है, तो फिनॉल से ज़्यादा बना देगा इसको, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नाइट्रो फिनॉल। 3 नाइट्रो मतलब बेटा मेटा वाली बात है, यहाँ पर मेटा पे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है ये, लेकिन फिनॉल से ज़्यादा इफेक्टिव होगा ये ध्यान रखना। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, सर यहाँ जाओ 3,5, वहाँ 1 नाइट्रो था, यहाँ 2 नाइट्रो। मैंने क्या कहा था, NO2 ग्रुप की संख्या भी बढ़ाओगे तो भी बढ़ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बेटा देखो यहाँ पे 3,5 नाइट्रो फिनॉल। सर जी यहाँ दोनों मेटा पे लग गया है, कहाँ लग गया है, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी NO2 है और यहाँ भी NO2, ये दोनों मेटअप लग गया है। एक मेटअप ज़्यादा, दोनों मेटअप ज़्यादा इफेक्टिव है ये। उसके बाद बेटा लास्ट में कौन आ गया, बोलो? ये आ गया। इसका याद करो, इसका कोई और एक नाम है, बोलो जल्दी, क्या नाम आदित्य? पिक्रिक एसिड भी इसे कहते हैं। ऐसे हक्का मोबाइल हो ना, ये तो ये बन गया भैया आपका। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन समझ जाओ, इससे बाहर आएगा ही नहीं, परेशान ना हो।
ये क्वेश्चन बेटा आपका इंटरेस्ट क्वेश्चन है पानी प्लस बेटा। ब्यूटेन 1 की रिएक्शन HCl प्लस ZnCl2 कराओगे तो क्या बनेगा, HBr कराओगे तो क्या बनेगा, SOCl2 कराओगे तो क्या बनेगा। यहां आ जाओ 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल की रिएक्शन HCl ZnCl2 कराओगे क्या बनेगा, HBr कराओगे क्या बनेगा, SOCl2 कराओगे तो क्या बनेगा। प्रोडक्ट बनाओ, पॉसिबल प्रोडक्ट दो बेटा। सबसे पहले पॉसिबल प्रोडक्ट देने पहले क्या करोगे आप, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। क्या बनाओ, इसका स्ट्रक्चर। जैसे कैसे बने बताओ। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4 ना। ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं, बोलो जल्दी बताओ भाई। तो 1 डिग्री अल्कोहल सर जी HCl ZnCl2 टेम्परेचर तो दे नहीं रहे हैं, टेम्परेचर तो दे नहीं रहे हैं, रिएक्शन होगी क्या, 1 डिग्री है भाई, ये नो रिएक्शन। सोचो कितनी अच्छी बात है। यही अगर सर जी यहाँ पे पॉसिबल होता बट एट 300 डिग्री टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर बेटा, या हाई टेम्परेचर बेटा तुरंत रिएक्शन हो जाती, ये ध्यान रखना। तो वही बस वो छटके Cl आ जाता, बस बनता वही। याद करो आपको ल्यूकास रिएजेंट बताए थे कि नहीं बताए थे। तो 1 डिग्री अल्कोहल भाई ल्यूकास रिएजेंट यही तो है Cl ZnCl2, इसी का तो मिक्सचर होता है वो 1:1 में। जब ये 1 डिग्री में डालते हैं हम लोग, कहाँ व्हाइट फ्यूम आता था, 2 डिग्री में 10-15 मिनट लगते थे और 3 डिग्री में सेकेंडों में आ जाता था। कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा, सफेद धुआं टर्बिडिटी, वही बात है। तो यहाँ बेटा घंटों लग जाएंगे, तो हमें रिएक्शन जल्दी चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो लिख देना, अगर मान लो आता है नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है बट हाई टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है, ये Cl बन जाएगा, क्लोरोब्यूटेन बन जाएगा आपका। समझ गए ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ इधर, बस यही OH हट के Cl लग जाएगा। HBr आ जाओ, HBr तो हाईली रिएक्टिव होता सर जी, तो यहाँ HBr HI आ जाए तो रिएजेंट की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या करो बेटा, यहाँ पे OH हट के फटाक से Br लग जाएगा। कितना आसान है बताओ। ब्रोमो ब्यूटेन। अब बेटा SOCl2 भाई कैसे नहीं होगा रिएक्शन बताओ, डार्जन रिएक्शन है ना भाई। क्या करोगे, बस Cl हट के Cl लगा दो यहाँ पे, खत्म कहानी। डार्जन रिएक्शन है और SO2 और HCl निकल जाता है, पता है ना आपको। और ये सबसे अच्छी विधि भी मानी जाती है बेटा। ये आ जाओ, इसको रिएक्शन बेटा पहले इसको बनाओ। आप कैसे बनाओ, देखो ब्यूटेन, देखो कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेटा ना, आप पहले आगे ना देखा करो, आगे वर्ड रूट पकड़ा करो। वर्ड रूट, वर्ड क्या है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4। सर जी 2 पे ऑल लगा है, यहाँ ऑल लगा दो। सर 2 पे मेथिल लगा है, ये लो लगा दिया। बस हर जगह क्या भर दो, हाइड्रोजन भर दो हर जगह। सर जी ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, तो 3 डिग्री अल्कोहल तो फट से रिएक्शन कर देगा HCl ZnCl2 से, तो क्या होगा, OH हट के Cl आ जाएगा, तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, धुआं आ जाएगा बेटा। तो OH हट के यहाँ लगा दो। Cl CH3 CH3 HBr बेटा फट से Br भी लग जाएगा, यहाँ पे SOCl2, यहाँ Cl लग जाएगा, खत्म कहानी। कर लोगे ना ये आप, चलो। ये क्वेश्चन बेटा 7.7, इसका स्ट्रक्चर बनाना है आपको, डिहाइड्रेशन कराना है। और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट क्या होता है बताओ सब लोग, SO4 कॉन्सेंट्रेट। और क्या होता है बताओ, 2 डिग्री कहीं दिख गया तो 80% H3PO4, और 3 डिग्री कहीं दिख गया तो 20% H3PO4। पता नहीं पता है आप लोग को, ये 2 डिग्री केस में और ये 3 डिग्री केस में आराम से हो जाता है, भूल गए क्या। अरे सर जी एक्सेनॉल 1 न 2 या 1 है, 1 डिग्री है, तो केवल कौन सा H2SO4 ले लो, खत्म कहानी। तो एल्कीन बनाना है आपको। सबसे पहले सुनो ध्यान से, इसका बनाओ क्या स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेनॉल। ये बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 पे मेथिल है तो जहां OH वहीं मेथिल बन गया। लो यही तो था भैया। अब इसी से आपको एल्कीन बनाना है। तो सर जैसे कौन सा H2SO4 कराएंगे, ये H+ इसको देके OH2 निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज यहाँ आया
तो अब बताओ भैया कहाँ सारे चलेगा, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, कहाँ निकाले बताओ भैया। जहाँ कम, यहाँ भी 2 है H, यहाँ भी 2 H, यहाँ 3 है, तो जहाँ कम H वहीं ज़्यादा है तुम्हारा, तो कहाँ ना चलेगा, यहाँ निकाल लो आप, कहीं से निकाल, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, दोनों एक ही चीज़ बनेगा। तो सर हाँ चाहे यहाँ भैया, तो ये बन गया तुम्हारा क्या, ये CH3 है, ये बन गया अल्कीन आपका बेटा, कि ये मेजर बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनर आपका। मान लो सर जी CH3 वाइज निकाल लें हम, तो ये बन जाएगा आपका, दोनों बनेगा, ध्यान रखना। अब वैसे बेटा इसका कराना है आपको, पहले स्ट्रक्चर बनाओ, और इसका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, और टेम्परेचर दे दो फटाक से, टेम्परेचर जरूर रहेगा, ध्यान रखना है बात, टेम्परेचर जरूर रहेगा। अब बताओ इसका करा के बताओ, कराओ क्वेश्चन, 2 प्रोडक्ट।